शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूं और ये वालदैन के लिए। वालदैन इस खबर को सुनने के बाद कुछ होश के नाखुन लें, कुछ समझदारी का सबूत दें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास लें, क्योंकि जो नन्हे फूल इनके आंगन में खिले हुए हैं उनकी तकरीबन जब तक वो मेच्योर नहीं होते उनकी तमाम दर जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आती है। ये वालदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जहाँ अच्छी तालीम और तरबियत दे रहे हैं वहाँ उनकी हिफाजत भी करें। बच्चों को खुद मुख्तार बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने मासूम बच्चों को बिल्कुल अकेले छोड़ देना भी कोई अक्लमंदी का बायस या अक्लमंदी का सबूत कतई तौर पर नहीं है। ये वाकया है कसूर के इलाके का, जहां पर एक शख्स ने कल सुबह में स्कूल जाते हुए 10 साल की लड़की को अचानक ईंट मार दी। पास बैठे हुए लोग भी हैरान हो गए कि ये अचानक क्या हुआ। ये शख्स अभी यहां बैठा हुआ था और वो शख्स उस लड़की को एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा ईंट मारता है सर के ऊपर और फिर वहां से फरार हो जाता है। उस शख्स ने इस मासूम को ईंटें क्यों मारी, इसकी उससे क्या दुश्मनी थी, ये फिलहाल अभी तक चीजें नहीं खुल सकी। ताहम कुछ स्टोरी जो है अभी सामने आई है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो बहुत ही खौफनाक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट चली जाती है। लेकिन उस अगर वो तस्वीर कुछ है वो मैं आपको शेयर करूंगा ब्लर करके। लेकिन अगर उस सीसीटीवी फुटेज को देखें तो दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होता क्या है कि तकरीबन कोई 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है। दो जो बच्चे हैं वो स्कूल के बैग्स उठाए हुए जा रहे थे और जिस वक्त वो पास से गुजरते हैं कुछ लोगों के झमकटे के, तो उनमें से एक शख्स अचानक निकलता है और निकल कर ईंट उठाकर उस लड़की के सर पर दे मारता है। फिर वो ईंट नीचे गिर जाती है, फिर वो ईंट उठाता है, फिर उसके सर के ऊपर मारता है और फिर वो वहां से फरार हो जाता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उस लड़की के साथ जाता हुआ उसका भाई है या जो भी उसके साथ था लड़का, वो भी समझ नहीं पाया कि अचानक हुआ क्या है। वो लड़की अधमुई होकर जमीन पर गिर जाती है और फिर इर्द गिर्द लोग जमा होते हैं। कुछ लोग उस शख्स को पकड़ने के लिए भागते हैं और फिर उसको भी वहां पर पकड़ लिया जाता है। ये यहां तक तो एक मामला हो गया। अच्छा, अब उसके बाद फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की जाती है, रेस्क्यू कॉल की जाती है और इस मासूम को जो है जो करीबी अस्पताल था सरकारी वहां पर शिफ्ट किया जाता है। लेकिन उसके सर के ऊपर इतनी शदीद चोटें आई हैं कि उसका इलाज वहां पर मुमकिन नहीं था, जिसके बाद उसे लाहौर के बच्चों का अस्पताल, जिसे हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर रेफर कर दिया गया और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में वहां पर जेरे इलाज है, अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। ये जो खुलासा मैंने आपको बताया। अच्छा, अब इसके अंदर जो बात सामने है वो होता, जो चीज पता लगी, उस शख्स को पुलिस लोगों ने पकड़ लिया। जिस वक्त वो ये एक्ट करके वहां से भागता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं, उसे वहां से पकड़ते हैं और फिर ये मालूम होता है कि ये तो एक नशेई था और ये शायद इसके नशे की कमी इसके अंदर हो गई थी और ये बिल्कुल ही जहनी तबादल अपना खोकर बैठा हुआ था उस वक्त। तो ये फौरी तौर पर एक ईंट उठाता और पास से गुजरते हुए इस मासूम के ऊपर हमला कर देता है। इसके सर पे बहुत शदीद चोटें आई हैं और इस वक्त जो है ये ज़ेरे इलाज है चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में। डॉक्टर इसको बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खून भी इसका ज़्यादा बह गया था, फिर उसके अलावा जो अंदरूनी चोटें हैं वो भी ज़रा ज़्यादा आई हैं। लोगों ने इसको पकड़ के मारा भी, बहुत ज़्यादा मारा, इसकी भी कुछ हालत बुरी कर दी। लेकिन ये नशेई हैं, इनको मार से असर नहीं होता, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थाना है बी डिवीजन और इलाका है भशरपुरा। जो अब इसके अंदर कुछ वालदैन की मैं बात साथ में करूंगा कि ये सुबह स्कूल जा रहे थे, दोनों बहन भाई हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। वालिद साहब इनके घर पर हैं नहीं है, वो एक अलहदा बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी इसके अंदर हिडन है और कुछ ख़ास तफसीलात जो है वो फौरी तौर पर मौसूल नहीं हो रही हमें। लेकिन जो इतलात मेरे पास अभी मेरे ज़राए ने दी है, तो इसमें वालदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए खुद जाएं, अपने इर्द गिर्द लोगों पर नजर रखें, खासकर उस इलाके पर नजर रखें। अगर बच्चों ने खुद भी स्कूल जाना, अकेले उन्होंने जाना, उनके अंदर आप थोड़ा सा मजबूत उन्हें करना चाह रहे हैं, उनका डर खौफ निकालना चाह रहे हैं, तो एक चीज से पहले आप भी ये देख लें कि वो जिस इलाके से, जिस रूट से गुजर के उन्होंने जाना है, क्या वहां पर इन नशेइयों की आमाजगाह तो नहीं है, वहां पर कुछ ऐसे गलीज किस्म के लोग तो नहीं बैठते जो
ज़हनी मरीज़ हैं या उनके जहन के अंदर कोई फतूर है। अमूमी तौर पर होता यही है कि अब तक जितने वाक़यात रूनुमा हुए हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा आसान टारगेट होते हैं। कसूर में इससे कबल भी एक वाक़या रूनुमा हुआ था ज़ैनब का। उस शख्स ने, इमरान ने, इसी तरह ही सॉफ्ट टारगेट जो थे, जो आसान हदफ थे, उनको निशाना बनाया था और उनके साथ ज़्यादती करता था, फिर उन्हें मारता था, फेंक देता था। और इसी तरह फिर ज़ैनब के साथ भी उसने किया। ताहम वो स्टोरी उस वक्त मैंने ब्रेक की थी, फिर उसके बाद उसकी सीसीटीवी फुटेजेस निकाली, वो चली और फिर वो शख्स इमरान पकड़ा भी गया, बाद उसको फांसी भी हो गई। तो जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर ये नशे की लत जो है बहुत ज़्यादा लोगों को लगी हुई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि वो अपने बच्चों के उस गुजरगाह को देखें। अपने बच्चों के अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनका जो है हल्का अहबाब देखें, किन लोगों में वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कौन सा इनका दोस्त अच्छा है, कौन सा इनका दोस्त बुरा, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र रखनी इंतहाई ज़रूरी है। अब इस शख्स ने तो अपना एक काम कर दिया, वो बच्ची अब जिंदगी और मौत की कश्मकश में है इस वक्त। ये शख्स को सजा भी कुछ खास क्या होनी है, उसने कहना जी मैं तो ज़हनी मरीज हूँ, और उस ज़हनी मरीज के अंदर ही उसका मेडिकल के उस पर वो चला जाएगा, फिर वहाँ पड़ा रहेगा, निकलेगा, ख़त्म हो गई बात। उसका तो कुछ भी नहीं गया, कायनात तो आपकी उजड़ गई, परेशानी आपके घर में आई है। इस वक्त जिस आजमाइश से आप लोग गुजर रहे हैं, वो सिर्फ जिस कर्ब से आप लोग गुजर रहे हैं, वो वालदैन यानी कि ये वही जानते हैं। मैं जितना मर्जी इसके अंदर इमोशंस को जो है वो आपको बताने की कोशिश करूं, लेकिन वो इमोशंस, वो जज्बात मैं बिल्कुल नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता जो इस वक्त उसके वालदैन के ऊपर गुजर रही है। तो लेकिन इसका जो दीगर वालदैन है वो भी अपना थोड़ा ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं कि ऐसे लोग अगर कोई इर्द गिर्द मौजूद है तो उन पर नज़र रखी जाए, उनको उस इलाके से बाहर निकलवाया जाए, उस गुजरगाह को देखा जाए जहाँ से आपके बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं, और वहाँ पर अगर नहीं अच्छे लोग तो आप खुद उनको छोड़ने के लिए जाएं, खुद लेने के लिए जाएं, किसी की ड्यूटी लगवाएं। मैं ये बात भी समझ सकता हूँ कि हमारा पास इतने वसाइल भी नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो बेहतर हो सकता है वो तो कर ही सकते हैं। ये हमारी ही जिम्मेदारी है और हमारे पास इतना तो है कि जितने वसाइल हैं उनके अंदर हम थोड़ा सा बेहतर चीज़ों को कर सकें। अब ये वाक़या रूनुमा हुआ, पुलिस ने बंदा भी पकड़ लिया, लेकिन होना क्या है, वो फिर चीज़ें चलेंगी और ये किसी टाइम पर आके शायद छूट भी जाए, या शायद वहाँ से पागल खाने इसको भिजवा दिया जाएगा। लेकिन इसने एक मासूम की जो है जान खतरे में इस वक्त डाल दी है। इसमें जो अपडेट होगी, मेरी कोशिश होगी कि इसके वालिदैन से बात हो सके। जो अगर उनसे बात होती तो वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।